हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वार्टरबैक गाइड एजुकेशन में। आज जो हम डिस्कशन करेंगे आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वही बेसिकली रिलेटेड टू है ब्रेसेस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। क्या ब्रेसेस दांत को कमजोर बनाता है? क्या ब्रेसेस दांत लगवाने से दांत हिलने लगते हैं? मोस्ट पेशेंट का डाउट होता है, तो आज हम इस वीडियो में उसी का डाउट क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में ये सारे सवाल और डाउट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जब भी आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हो, आपको ब्रेसेस लगवाना है, तो सबसे पहले वो आपके दांतों की माप लेंगे। फिर जरूरी पड़ी तो 2 से 3 एक्सरे करवाते हैं। फिर एक्सरे और आपके प्रोफाइल की पिक्चर्स ली जाती है, आपकी प्रोफाइल, फ्रंट, फोटोज। उसके बाद मॉडल बनाए जाते हैं, मॉडल स्टडी करने किए जाते हैं। मॉडल स्टडी, एक्सरे और आपके प्रोफाइल, फेशियल स्ट्रक्चर, ये सब स्टडी करने के बाद डॉक्टर जो है फाइनल ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। पूरा एक आपका पूरा ट्रीटमेंट, ये हर एक चीज़ की स्टडी करने के बाद एक फाइनल ट्रीटमेंट प्लान बनाता है। और फाइनल ट्रीटमेंट प्लान बनने के बाद जो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं वो आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट प्लान होने वाला है। अगर आपको उसमें से कुछ मॉडिफाई करवाना है, कुछ ऑप्शंस चेंज करवाने हैं, या फिर वो प्लान डिस्कस करने के बाद फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, ब्रेसेस आपके लग चुके हैं, और आप अब जो है, तो जिस दिन आपके ब्रेसेस लग जाते हैं, आप देखोगे कि पहले दांतों पे ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, फिर ब्रैकेट से एक वायर पास करती है उनके बीच से, और फिर उस वायर पे को इलास्टिक से उसको टाइट किया जाता है। तो जो वायर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सुपर इलास्टिक वायर होती है, और उसी वायर की हेल्प से आपके जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, जिनकी अलाइनमेंट सीधी नहीं है, उन्हें सीधा किया जाता है। तो पेशेंट का डाउट ये है कि उन वायर से लगने के बाद सपोज करो कि उस वायर की मदद से आपके दांत सीधे कैसे होते हैं, सवाल ये है। और अगर आपके दांत आगे हैं, ये और उनको वो पीछे जाते कैसे हैं, ये मूवमेंट होती कैसे है, ये समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। तो इसमें आप देखेंगे कि एक डायरेक्शन में प्रेशर में एक वायर डाला जाता है। तो जिस डायरेक्शन में प्रेशर डाला जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रूट के बाजू में धीरे धीरे बोन खुलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है। अगर आपको दांतों को पीछे साइड ढकेलना है, तो पीछे के साइड में बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और उसी समय अपोजिट साइड मतलब कि रूट के बाहर की तरफ नया बोन बनना शुरू हो जाता है। तो इसको हम बोन रिमॉडलिंग बोलते हैं। तो आपके जिन जिन दांतों में मूवमेंट हो रही है, वो बोन रिमॉडलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। जैसे जैसे हम दांतों पर प्रेशर डालते हैं या लगाते हैं, एक तरफ से बोन रिजॉर्प्शन, दूसरी तरफ से बोन डिपोजिशन होती रहती है। तो अगर आपका दांत बाहर है, उसको अंदर ढकेल रहे हैं, तो रूट के बाहर के हिस्से में नया बोन बनेगा, और रूट के अंदरूनी हिस्से में बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। लेकिन ये जो प्रेशर रहता है वो बहुत ही कम रहता है, जिसको हम ऑप्टिमम प्रेशर बोलते हैं, जिस वजह से ये बोन रिमॉडलिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में
नया बोन बनता रहता है, इसलिए आपके दांत वीक नहीं होते हैं और आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ऑप्टिमम प्रेशर डालते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस ट्रीटमेंट जनरली काफ़ी लंबे समय तक चलती है। कुछ केसेस में 8 से 10 महीने तक, कुछ केसेस में साल या 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। तो आपके केस कितने कॉम्प्लेक्स है या कितना आड़ा टेढ़ा दांत है और हमको उनको सीधा करने के लिए कितना मूव करना है, इसी पर ये निर्भर करता है। आपके ट्रीटमेंट के लिए हमको कितना टाइम लग सकता है। अगर आपके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं तो ट्रीटमेंट में कम टाइम लगेगा। वहीं अगर बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है सीधा करने में। ऐसा हम कभी नहीं करते कि ज़्यादा टेढ़े दांत हैं तो ज़्यादा प्रेशर डालकर फटाफट ठीक करने की कोशिश करें। अगर ऐसा होता है तो आपके दांत वीक होने के चांसेस हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है दांतों का जो वीक होना, वो दांतों में इन्फेक्शन हो जाना, क्योंकि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान उसमें खाना फंसता रहता है, तो साफ करने का आपका जिम्मा होता है। एज अ पेशेंट आपको दिन में 2 बार ब्रश करना हम एडवाइस करते हैं। जब भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट का चलना शुरू स्टार्ट होता है तो 2 से 3 टाइप के हम ब्रशेस भी एडवाइस करते हैं। हम पेशेंट को एक नॉर्मल ब्रश, अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश के अलावा एक सोशल ऑर्थोडोंटिक ब्रश भी एडवाइस करते हैं। इंटरडेंटल ब्रशेस भी एडवाइस करते हैं, जिसे प्रॉक्सिमल ब्रशेस भी बोलते हैं। तो आप उसका यूज करें। तो सीधी सी बात है कि अगर आप ये सब ध्यान रखते हैं तो आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे ब्रेसेस ट्रीटमेंट से। ओके। और ब्रेस कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद हमारे दांत पीले हो गए या उस दौरान पीले हो गए, तो इसका भी रीजन यही है कि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जब प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी तो जिसकी वजह से डिपॉजिट्स वहां बनते जाते हैं और फिर वो पीले दिखने लगते हैं। तो ओके, तो ठीक है। ये रहा आपके इस वीडियो की बात। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के ब्रेसेस लगते हैं और उनकी अलग अलग कॉस्ट क्या हो सकती है, कॉस्ट कैसे मैटर करता है अलग अलग ब्रेसेस के लिए, और ब्रेसेस के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।